जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 चल रही है। प्रश्नावली 5.3 में हम सब प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 26 तक सीख चुके हैं। चलते हैं इस वीडियो में प्रश्न 27 से आप लोगों को बताते हैं। प्रश्न 27 देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर। इसमें आपसे देखिए कह रहा क्या, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कह रहा कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल 7n + 1 अनुपाते 4n + 27 के अनुपात में है। उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दो समांतर श्रेणी दी गई है, तो पहली समांतर श्रेणी को हम AP1 मान लेते हैं और दूसरी समांतर श्रेणी को AP2 मान लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको दिया है, इसमें आपको दिया क्या है, दो समांतर श्रेणी आपको दी गई है। एक समांतर श्रेणी को हम मान लेते हैं कि AP1 है और दूसरी समांतर श्रेणी आपको दी गई है, उसको हम मान लेते हैं कि AP2 आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल अनुपात के रूप में दिया है। तो योगफल निकालने के लिए हमको प्रथम पद A और सारवंतर D चाहिए। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम मान लेते हैं जो है A1 है और इसके बाद इसका सारवंतर हम मान लेते हैं D1 है, पहली समांतर श्रेणी का। और इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का हम मान लेते हैं कि प्रथम पद A2 है और सारवंतर आपका D2 है। अब इसके बाद इसमें जानते हैं कि n पदों का योगफल इसका हम मान लेते हैं SN है और इसमें देखिए इसके n पदों के योगफल को भी हम मान लेते हैं कि SN है। इसका मान निकाल लेते हैं कि SN बराबर सूत्र होता है, देखिए n/2 × 2a। तो a का मान A1 है तो 2a1 प्लस n - 1 × d का मान देखिए D1 है तो हो जाएगा आपका D1। तो इस तरीके से देखिए पहली जो समांतर श्रेणी दी गई है, इस पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा SN = n/2 × 2a1 प्लस n - 1 × d1। इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे n पदों का योगफल तो सूत्र हो जाएगा n/2 × 2a। तो a का मान A2 माने है प्लस आपका हो जाएगा n - 1 × d2 हो जाएगा। यह जानते हैं कि दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हो गया। तो सवाल में देखिए जो कह रहा था उसके अनुसार हम अभी किए हैं। तो आपसे कह रहा कि दो समांतर श्रेणी आपको दी गई है, तो दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल आपको देखिए दिया गया कि 7n + 1 है अनुपाते 4n + 27। तो अनुपात आप तब निकाल पाएंगे जब n पदों का योगफल निकालेंगे। तो n पदों का योगफल निकालने के लिए हमको प्रथम पद A और सारवंतर D की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए दो समांतर श्रेणी दी गई है, यह एक AP1 माना गया, दूसरा AP2 माना गया है। इसके प्रथम पद को A1 सारवंतर को D1 माने हैं, इसके प्रथम पद को A2 और सारवंतर को D2 माने हैं। तो अब n पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं। तो सूत्र होता है कि SN = n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। तो A के स्थान पे A1 रख देंगे, D के स्थान पे D1 रख देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे, A के स्थान पे A2 रख देंगे और D के स्थान पे D2 रख देंगे। इस तरीके से दोनों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आपसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें ज्ञात करना है, इसमें आपसे देखिए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या ज्ञात करना है, इसमें आपसे कह रहा है कि उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले समांतर श्रेणी का हम मान लेते हैं 11वां पद क्या है, A11 और दूसरी समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है, इसको भी हम मान लेते हैं A11 है। तो यह अलग अलग समांतर श्रेणी का, यह देखिए पहले समांतर श्रेणी का 11वां पद है और यह दूसरे समांतर श्रेणी का 11वां पद है और
इनका अनुपात कितना आपको दिया है, कह रहा कि इसका अनुपात आप ज्ञात कीजिए। चलिए, तो दिया है, ज्ञात करना है। अब अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, हल। अब जानते हैं कि इसको आप हल करेंगे। अब जब हल करेंगे तो प्रश्न में देखिए जैसे कहेगा उसके अनुसार आप करते चलेंगे तो आपका सवाल लगता जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल 7n + 1 अनुपाते 4n + 27 के अनुपात में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे प्रश्न कह रहा उसके अनुसार जब इसमें काम करेंगे तो देखिए मिलेगा क्या। इसमें आपसे देखिए अनुपात की बात किया है, तो इसमें सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। देखिए प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या मिलेगा, प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या मिलेगा। इसमें कह रहा आपसे कि n पदों का अनुपात, तो पहली समांतर श्रेणी के देखिए n पदों का मान कितना है कि यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का मान है n/2 × 2a1 + n-1 × d1 है। और दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात आपका देखिए n पदों के योगफल का अनुपात है n/2 × 2a2 + n-1 × आपको d2 दिया गया है। अब यह दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात आपसे कह रहा है बराबर कितना आपको दिया गया है कि 7n + 1 और बटे दिया गया कि 4n + आपका 27 दिया गया है। ये देखिए अनुपात आपको दिया गया है। तो कह रहा कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 7n + 1 बटे 4n + 27 है। तो अनुपात जानते हैं कि अनुपात को हटाकर हम बटे का चिन्ह और बटे को हटाकर अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं, यह अनुपात का नियम होता है। तो अनुपात संबंधित देखिए एक वीडियो हम आपको बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाए हैं ताकि आपको अनुपात में कोई दिक्कत ना हो। तो जिन विद्यार्थियों को अनुपात में अगर दिक्कत होती है, अनुपात संबंधित एक वीडियो में आपको इसी चैप्टर में डाला हूं, तो वहां से आप अनुपात के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए जब हल करेंगे तो n/2 से n/2 क्या होगा, कट जाएगा। अब इसके बाद इसे जब आगे हल करेंगे देखिए मिलेगा क्या, जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको, देखिए मिलेगा क्या, जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा। इसके बाद 2a1 तो मिलेगा आपका 2a1, इसके बाद प्लस आपको मिलेगा n-1 × d1 बटे, यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 2a2 प्लस, इसके बाद n-1 × d2 मिलेगा बराबर देखिए आपको दिया 7n और +1 और बटे आपको देखिए मिल जाएगा 4n, इसके बाद प्लस आपको देखिए 27 मिल जाएगा। तो यहाँ तक देखिए आपको मिलेगा। तो इसे देखिए हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो देखिए प्रश्न में जो आपको दिया था उसके अनुसार देखिए आपका यह समीकरण प्राप्त हो गया कि 2a1 + n-1 × d1 अपॉन 2a2 + n-1 × d2 विल बी इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27, मतलब इसके बराबर यह प्राप्त हो गया। तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। देखिए यह n के रूप में है, अगर हमको n का मान निकल जाए तो इसमें हम n का मान रखकर अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह मान इस मान के क्या है, बराबर है। अब जो प्रश्न देखिए आपको दिया है, इस प्रश्न में जो प्रथम शर्तानुसार यह समीकरण आपका तैयार हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जो कह रहा उसको निकालिए। तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर द्वितीय
शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार आपको मिलेगा क्या, द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है तो इनके 11वें पदों का अनुपात माने पहली समांतर श्रेणी का 11वां पद बटे दूसरी समांतर श्रेणी का 11वां पद, तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि इनको काटेंगे नहीं, यह अलग अलग समांतर श्रेणी के 11वें पद हैं। तो यह पहली समांतर श्रेणी का 11वां पद है और यह दूसरी समांतर श्रेणी का 11वां पद है, यह दोनों अलग अलग समांतर श्रेणी के 11वें पद हैं। अब सूत्र आप जानते हैं कि 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि a प्लस आपका हो जाएगा 10d, और यह जानते हैं कि पहली समांतर श्रेणी है तो पहली समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम a1 से माने हैं और सारबंतर को d1 से माने हैं, तो हो जाएगा आपका a1 और यहाँ पर हो जाएगा d1। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का 11वां पद होगा a प्लस आपका 10d होगा, लेकिन दूसरी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a2 से माने हैं और सारबंतर को d2 से माने हैं। इस तरीके से दर्शा लेंगे। और देखिए जब इसका हमको मान निकालना है तो इसका मान निकालने के लिए कोई अन्य मान नहीं दिया है, तो इसका मान हम दूसरे मान की सहायता से निकालेंगे। तो इसमें देखिए जो यह मान दिया है इसके अनुरूप इसको बनाएंगे। अगर देखिए इस मान को हम इसके अनुरूप अगर बना दे तो इसके अनुरूप बना देंगे, तो जब यह इसके बराबर हो जाएगा तो यह इसके बराबर है तो हम इसको इसके बराबर करके ज्ञात कर लेंगे। इसमें आपको सावधानी यह है बरतनी है कि आप जानते कि यह जो आपको पद निकला है इस पद को आप इसके अनुरूप बनाइए समीकरण 1 के अनुरूप, और यह मान जैसे इसके अनुरूप हो जाएगा यहाँ से तुलना करके आप n का मान निकालेंगे और यही मान इसके बराबर दिया है तो इसमें n का मान रख के आप अनुपात निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस मान को जो समीकरण नंबर 1 है इसके अनुरूप बनाएंगे। अगर आप सवाल में ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हमको इसके अनुरूप बनाना है तो यहाँ पर 2a1 है, यहाँ पर केवल a1 है, यहाँ पर 2a2 है, यहाँ पर केवल a2 है, इसमें 2 की कमी है। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा भाग कर दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हम जो चाहते हो वह बन भी जाएगा। और समीकरण में आप नियम भी पढ़े हैं कि अगर किसी भी समीकरण के अंश और हर में समान संख्या से गुणा भाग कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। क्यों 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इस मान को हम इस मान के अनुरूप बनाएंगे समीकरण 1 के, तभी जाके n का मान देखिए निकलेगा, और n का मान जब निकलेगा तो इसमें रख देंगे तभी जाके आपका अनुपात ज्ञात हो पाएगा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें 2 से हम देखिए गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू a1 प्लस आपका हो जाएगा देखिए 10d1 हो जाएगा बटे, अब यहाँ पर देखिए आपका 2 से गुणा करेंगे 2 इंटू a2 प्लस आपका देखिए 10d2 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a1 10 दूना 20 आपका d1 बटे, इसमें गुणा करेंगे 2a2 धन 10 दूना आपका 20 है d2 हो जाएगा। अब इसको देखिए हम समीकरण 1 के अनुरूप बनाएंगे। तो और जब इसे देखिए इसके रूप में बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। चलिए चलते आगे देखिए। अब इसको देखिए हम इसके अनुरूप बनाएंगे समीकरण 1 के अनुरूप, तो मिलेगा क्या, ध्यान से देखेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं 2a1 प्लस 20 को देखिए n-1 के रूप में तोड़ेंगे तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 21-1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए इसके अनुरूप बनाना। तो जब समीकरण 1 के अनुरूप बनाएंगे, क्यों समीकरण 1 के अनुरूप बनाते हैं, क्योंकि तभी देखिए आपको अनुपात निकल पाएगा। जब इसको हम इसके अनुरूप बना के तुलना करेंगे तो n का मान निकलेगा और उस n के मान को इसमें रख देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए d1 हो जाएगा बटे आपका देखिए 2a2 और प्लस इसको लिखेंगे 21-1 इंटू d2। अब देखिए यह जो मान प्राप्त हुआ है इस मान की हम तुलना करेंगे समीकरण 1 से।
अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर। और जैसे देखिए हम समीकरण 1 से तुलना कर देंगे तो मिलेगा क्या, तो समीकरण 1 से तुलना करेंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको 2 a1 प्लस n के स्थान पे 21 माइनस 1 इंटू d1। इससे तुलना करने पर निकल रहा कि जो n का मान है वह कितना है 21। इसमें तुलना करेंगे 2a2 प्लस 21 माइनस 1 n का मान 21 इंटू d2 माने n का मान कितना निकल के आया है 21। तो समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आएगा 21। और जानते हैं कि इससे ये निष्कर्ष निकल रहा कि यह वाला मान इस मान के बराबर है। तो जब इनकी तुलना करके हम n का मान निकालेंगे तो जब यह मान इसके बराबर है और यह मान इसके बराबर है तो हम सीधे इस मान को लेके हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए n बराबर 21 आ गया, तो n बराबर 21 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के मान में रखने पर, समीकरण 1 के मान में रखने पर, समीकरण 1 के मान में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 के मान में रख देंगे क्या मिलेगा, तो समीकरण 1 का देखिए मान आपको दिया गया है कि आपको दिया कि 7n प्लस 1 और बटे कितना दिया है आपको 4n और प्लस कितने के 27 के दिया गया है। चलिए इसी में मान को रख दीजिए और हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 7 गुणे n का मान कितना है 21 प्लस 1 बटे, तो 4 गुणे n का मान कितना है 21 प्लस 27 और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 के और प्लस 1, आई देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 और प्लस आपका देखिए 27 के। इसी को और जब हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसको ध्यान से देखेंगे और क्या आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो बराबर आपको देखिए मिल जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 148, हो जाएगा 148 और बटे देखिए इसे जोड़ेंगे 7 4 11 का 1, इसके बाद देखिए 8 है 2 10 1 11 मिला के कुल 111 हो जाएगा। तो बराबर 148 बटे 111 देखिए प्राप्त हुआ है। अब इसे देखिए काटेंगे, इसे काटने का नियम आप जानते हैं कि चेक करते जाएंगे और अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। तो इसे आप चेक करेंगे तो चेक करते चलेंगे तो यह आपको लगेगा कि इसको देखिए काटेंगे तो आप चेक करेंगे तो यह 37 से कटेगा। किससे कटेगा 37 से काटने पर, यह देखिए 37 से आपका कटेगा 37 से काटने पर। तो जैसे आप 37 से काटेंगे देखिए तो 37 चौके आपका होता है 148, आप काट के देख लीजिएगा। तो 37 से जब काटेंगे तो देखिए आपको 148 बटे 111 दिया, तो 37 तिया होता आपका, देखिए गुणा करके चेक कर लेते हैं। 37 में देखिए 3 का गुणा कर लीजिए और इसी 37 में देखिए 4 का गुणा कर लीजिए। भाई देखिए 3 7 21, 21 का 1, 3 त्रिका 9 और 9 2 आपका हो जाएगा 11, 111 हो गया। इसका गुणा कर लेंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2 के 4 3 12, 12 2 14। इसका मतलब 37 से देखिए ये दोनों संख्याएं आपकी कटेंगी। तो यहाँ पर 37 तिया 111 और 37 चौके आपका होगा 148। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 4 बटे 3, तो बराबर अनुपात निकालेंगे तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा 3, यही आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यह देखिए 11वें पदों का अनुपात हम निकालते चल गए तो कितना गया 4:3 आ गया। तो यह आपका अनुपात रहा, प्रश्न के अनुसार जो आपसे कर रहा था उसका आंसर आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया बोलिए 4:3 आ गया। तो दोस्तों यह सवाल आपका लग चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये देखिए सवाल नंबर जो 28 आपको दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल, देखिए सबसे पहले आपको दिया है, देखिए क्या दिया है, करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल माने यस p पदों का योगफल कितना दिया गया है, q। और देखिए आपको दिया है q पदों का योगफल, q पदों के योगफल को यस q से लिखेंगे। q पदों का योगफल कितना दिया गया है, p दिया गया है। अब इसके बाद देखिए आपसे कह रहा कि सिद्ध करना है, कि मतलब सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या, देखिए तो सिद्ध जब करेंगे तो इसमें आपको कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि p प्लस q पदों का योगफल माने यस p प्लस q पदों का योगफल बराबर माइनस p प्लस q। तो p प्लस q पदों का योगफल करा कि माइनस p प्लस q होगा। और जानते हैं कि सिद्ध करने वाले सवाल में क्या दिया जाता है, प्रमाण दिया जाता है। इसमें आप प्रमाण देंगे। तो चलते हल करते हैं, देखिए इसका प्रमाण देते हैं। अब जानते हैं कि सवाल में देखिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें जो चीजें दी होती हैं उन्हीं को लेके जब हल करते हैं तो सवाल आपका लग जाता है। तो इनमें जो दिया गया उसी को लेकर हल करिए। इसमें देखिए आपको दिया गया कि p पदों का योगफल, देखिएगा इसमें देखिए दिया है p पदों का योगफल माने यस p बराबर q दिया है। अब सोचिए कि p पदों का योगफल आपको दिया है, अगर n पदों का योगफल दिया रहता सूत्र होता n/2, तो p पदों का योगफल दिया गया तो हो जाएगा सूत्र आपका p/2। मतलब जहां पर देखिए n है वहीं पर इसमें आपको p दिया गया है, तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा कि जहां पर n होगा तो वहां पर हम p करते चलेंगे। तो चलिए p/2 हो गया। अब इसके बाद देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n का मान देखिए p लिया तो हो जाएगा p-1 और इंटू क्या हो जाएगा d, और बराबर कितने के दिया गया, q के दिया गया है। ऐसा देखिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर n पदों का योगफल होता तो यस n होता, उसी प्रकार से p पदों का योगफल यस p होगा। तो n जहां जहां पर होगा तो वहां पर हम क्या कर देंगे, p कर देंगे। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, तो मान रख देंगे। तो अब इसे और हल करेंगे, 2 को उधर लेके चलिए, तो यहाँ पर देखिए मिलेगा p इंटू, इसे हल करेंगे 2a प्लस, आई देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा pd माइनस d का d, आई 2 को उधर लेके जाएंगे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2q के। अब p का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ap प्लस हो जाएगा p² d और माइनस हो जाएगा pd और बराबर हो जाएगा 2q के। मान लेंगे इसे समीकरण नंबर कितने के, 1 के। इसी प्रकार से देखिए जो और दिया गया है, और देखिए एक मान आपको दिया गया है, वह क्या दिया है, कह रहा कि देखिए आपको q पदों का योगफल, q पदों का योगफल यस q बराबर आपको दिया गया है p। इसी को भी हल करिए इसी तरीके से। तो जब देखिए यस n होता तो n/2 होता है, तो यस q है तो q/2 होगा। तो n पदों का योगफल यस n बराबर n/2, तो इसी प्रकार से q पदों का योगफल होगा q/2। अब इंटू 2a प्लस n के स्थान पे q होगा q-1 इंटू d और बराबर कितने हो जाएगा, p के। 2 यहाँ पर बटे में उधर लेके जाएंगे गुणा हो जाएगा तो होगा q और इसका गुणा करेंगे होगा 2a प्लस होगा qd माइनस d और गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका 2p के। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका गुणा करिए तो होगा 2aq और प्लस हो जाएगा आपका q² d माइनस होगा आपका qd और बराबर कितने के, 2p के। लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पर देखिए यह 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। अब देखिए जब इनको देखिए हल करेंगे तो इनको काटे पीटेंगे तभी जाके आपका छोटा मान प्राप्त होगा और तब जाके आपका सवाल क्या होगा, हल होगा। इस तरीके से यह 2 समीकरण आपका प्राप्त हो गया
कि जो मान आपको दिया गया था उन मानों की सहायता से आप दो समीकरण बना चुके हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे। अब इसी को देखिए हम हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो हल करने के लिए आप जानते हैं कि दो समीकरण प्राप्त हुआ है। अगर इसे छोटे रूप में आप संक्षिप्त रूप में करना चाहते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो और बड़ा होगा, गुणा करेंगे तो और बड़ा होगा, भाग करेंगे तो हो नहीं पाएगा। इसलिए ऑप्शन बचता है घटाने का। तो इनको छोटे रूप में लिखना है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। या तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह दिया गया है, इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि इनको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 को आप घटाएंगे तब हल होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं। तो जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो मिलेगा क्या, देखिए समीकरण देखिए मिलेगा, हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो घटाने का नियम देखिए होता है बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में घटाएंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में घटाएंगे। तो समीकरणों को देखिए घटाने का नियम, जोड़ने का नियम, गुणा भाग करने का नियम होता है कि समीकरण में बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में करते हैं और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करते हैं। तो जब इनको घटाएंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में घटाइए तो हो जाएगा 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। यह देखिए समीकरण का बायां पक्ष था, तो बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे। यह बायां पक्ष आप घटाएंगे तो 2AQ प्लस क्यूब स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अब बायां पक्ष देखिए घट गया। तो समीकरण का देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष ए है, समीकरण 2 का बायां पक्ष ए है। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में से घटा लेंगे, अब दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में से घटाएंगे। तो इसका दायां पक्ष 2Q है, इसका दायां पक्ष 2P है, घटाएंगे। अब इसे हल करेंगे देखिए तो मिलेगा क्या, तो 2AP प्लस मिलेगा पी स्क्वायर डी माइनस मिलेगा पी डी माइनस मिलेगा 2AQ, माइनस गुणा करेंगे, देखिए अंदर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस आपका क्यू डी बराबर, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 2Q माइनस आपका 2P दिया गया है। अब देखिए जो 2 वाले पद हैं और जो वर्ग वाले पद हैं और जो एक घात वाले पद, उनको एक साथ करिए। तो हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, इसके साथ यह जो पद आपको दिया है इसके साथ हम इसको कर दे रहे हैं, क्योंकि 2A वाला पद है। तो 2AP और माइनस देखिए आपका 2AQ कर दे रहे हैं। यह हो जाएगा आपका देखिए 2AP, ये 2AP और माइनस 2AQ। तो जो आपका देखिए क्या है कि 2AB वाला पद, इनको हम एक साथ कर दिए। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब इसके बाद देखिए जो वर्ग वाले पद, यह देखिए आपका वर्ग वाला पद दिया गया है यह, और यहाँ पर यह, इनको एक साथ करिए। जब इनको एक साथ करेंगे तो यहाँ से देखिए मिलेगा पी स्क्वायर डी और यहाँ से मिलेगा क्यूब स्क्वायर डी मिल जाएगा। क्यूब स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका देखिए क्यूब स्क्वायर डी मिलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, क्यूब स्क्वायर डी मिल जाएगा। अब यह देखिए हो गया। अब इसके बाद देखिए बच क्या रहा है, अब इसके बाद जो बच रहा है आपका, यह देखिए पी डी और यहाँ से क्यू डी बच रहा है। तो माइनस आप कर लीजिए पी डी और यहाँ से कर लेंगे प्लस क्या कर लेंगे, क्यू डी कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्यू डी की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्यू डी।
अब चलिए पी डी और प्लस क्या हो जाएगा क्यू डी के। अब देखिए ध्यान से कि सभी पद आप लिख चुके हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ अभी ऐसे रहने दीजिए 2q माइनस 2p। अब इधर देखिए, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। अब यहाँ पर दोनों पदों में यहाँ से कॉमन लीजिए और इन दोनों पदों में कॉमन लीजिए, इन दोनों पदों में कॉमन लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है देखिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो इसमें देखेंगे 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, तो थ्रू आउट होल दी कॉमन 2a। तो इन दोनों में से 2a कॉमन लेंगे तो 2a इसमें से निकल गया, 2a इसमें निकल गया, बचा क्या आपका p माइनस है q बचेगा। प्लस अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है d है, तो d कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या p स्क्वायर माइनस है q स्क्वायर बचेगा। माइनस यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है d, तो d कॉमन लेंगे तो भाग करेंगे देखिए हो जाएगा आपका p, या माइनस आपका देखिए हो जाएगा q और बराबर। अच्छा इधर देखेंगे सभी आपका p माइनस q, p माइनस q, p माइनस q है, तो यहाँ पर भी इस रूप में बनाएंगे तो -2 कॉमन लेंगे, तो -2 से भाग करेंगे देखिए q आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यह माइनस की हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा p की हो जाएगा। तो और जब इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपका 2a और यहाँ पर हो जाएगा आपका p माइनस कितने के q के प्लस d। इसे तोड़ देंगे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में आपका हो जाएगा a प्लस b, तो हो जाएगा p प्लस q, दूसरे कोष्टक में होगा a माइनस b, तो हो जाएगा p माइनस q। तो माइनस डी के और इंटू p माइनस q और बराबर -2, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका p माइनस q के। अब आगे हल करते हैं। अब इसके बाद जब इसे आगे हल करेंगे देखिए मिलेगा क्या, अब जब आगे हल करेंगे तो मिलेगा क्या देखिए, अब आगे देखिए अब सभी पदों में देखिए p माइनस क्यू, यहाँ पर p माइनस क्यू, इसमें भी देखिए p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू सब में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से p माइनस क्यू देखिए हम सब में से क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब बचेगा क्या, अब देखिए इसमें भाग करेंगे तो बचेगा यहाँ से 2a प्लस, इसमें भाग करेंगे तो p माइनस क्यू कट जाएगा, बचेगा d इंटू आपका p प्लस है q बच जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो यह आपका कट जाएगा, बचेगा यहाँ से d, तो बराबर देखिए -2 इंटू हो जाएगा p माइनस कितने के q के। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए p माइनस q से यह p माइनस q कट जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो कट जाएंगे दोनों पक्षों में। अब इसे हल करेंगे देखिए यहाँ पर मिला 2a प्लस d इंटू मिला आपका p प्लस q और माइनस d के मिल जाएगा, और बराबर इधर कितना मिला आपका माइनस है 2 के। अब देखिए इसे और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए d दोनों में कॉमन दिया गया है, d दोनों में क्या है देखिए d दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर भी देखो d है, यहाँ पर भी d है, कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा देखिए 2a प्लस d कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका देखिए p प्लस q, अब इसके बाद देखिए -1, अब इसके बाद कॉमन लेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटू हो जाएगा देखिए d के बराबर कितने के -2 को। ध्यान से देखिए तो इन दोनों में से d को हम बाहर लिए, d कॉमन लेंगे तो इस साइड हम कॉमन ले लिए, तो d यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा तो हो जाएगा p प्लस q -1 इंटू d के। तो ये देखिए समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा आपका 2a प्लस, अब इसके बाद देखिए हो जाएगा आपका p प्लस q -1 और इंटू d के बराबर -2 के। तो यह देखिए आपका निकल गया, एक मान आपका निकल गया। यह जो मान आपका निकला है इस मान को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर यह क्या है 3 है, इस मान को हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, तो यह समीकरण नंबर आपका देखिए 3 प्राप्त हो जाएगा। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे यह समीकरण नंबर आपका कितना है, यह समीकरण नंबर आपका 3 है। तो इस तरीके से यह एक मान आपका प्राप्त हो गई, यह समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए आपसे जो मान पूछ रहा है उस मान को अब आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पर। तो जो अगला स्टेप आपका देखिए क्या है, तो इसमें अगले स्टेप में आपसे ये कह रहा है देखिए कि अगले स्टेप में आपसे यह कहा जा रहा है
कि इसमें देखिए आपसे सवाल में कह रहा है कि P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब देखिए हम P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो P प्लस Q पदों का योगफल क्या होगा। अब इसको देखिए हम हल करते हैं। तो जब P प्लस Q पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है तो इसका मान देखिए हल करेंगे। तो P प्लस Q पदों का योगफल कितना होगा, तो चलते हल करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। अतः देखिए आपसे जो प्रश्न में कह रहा उसका मान निकालेंगे। कह रहा कि P प्लस Q पदों का योगफल, तो P प्लस Q पदों का योगफल हो जाएगा यस P प्लस Q हो जाएगा। तो कह रहा कि Q पद मतलब P प्लस Q पदों का योगफल तो हो जाएगा यस P प्लस Q। सूत्र लगाएंगे तो यस n बराबर n बाई 2 होता है, इसलिए हो जाएगा आपका n का मान P प्लस Q बाई 2 हो जाएगा। इंटू देखिए 2a होता है तो 2a हो जाएगा प्लस n, तो n का मान आपको दिया गया कि P प्लस Q और -1 n माइनस 1 इंटू डी होता तो हो जाएगा यहाँ पर d। ये देखिए आपका सूत्र लगेगा, क्योंकि जानते हैं कि जब Sn होता तो Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो लेकिन यहाँ पर n का मान P प्लस Q है तो n के स्थान पर P प्लस Q रख देंगे तो हो जाएगा P प्लस Q बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर जो n का मान है वह n का मान कौन कवर किया है, तो इसको अगर देखेंगे तो n के स्थान पे देखिए P प्लस Q है, तो n के स्थान पर यहाँ पर देखिए P प्लस Q है, तो n के स्थान पर P प्लस Q है। क्योंकि जब सूत्र आपका Sn के रूप में होता है तो n रहता है, और जब इस रूप में रहेगा क्या हो जाएगा आपका देखिए P प्लस Q हो जाएगा। तो P प्लस Q पदों का योगफल यस P प्लस Q बराबर होगा n बाई 2, तो P प्लस Q बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। हल करिए इसी को, तो बराबर होगा देखिए P प्लस Q और बटे 2 के। इसको देखिए हल करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, ध्यान से देखेंगे तो इसे समझेंगे। तो इसे देखिए हल करेंगे तो होगा 2a प्लस, तो P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी आपको दिया है। तो यहाँ से देखिए आपको मान निकालें कि 2a और देखिए प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए निकाले हैं बराबर कितने के, -2 के। तो हम देखिए समीकरण 3 से मान रख देंगे, तो समीकरण 3 से मान रखने पर, तो समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, और जैसे समीकरण 3 से मान रखेंगे तो मिलेगा क्या देखिए, मिलेगा आपका P प्लस Q बटे 2 और गुणे इसका मान -2 है। देखिए 2 2 से कट जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, माइनस हो जाएगा P प्लस Q हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो सवाल आपको दिया था, ये सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको देखिए इस सवाल में क्या कह रहा था, ये सवाल को ध्यान से देखिए। कह रहा कि सिद्ध करना कि P प्लस Q पदों का योगफल माइनस P प्लस Q होगा। तो यहाँ पर देखिए हम सिद्ध कर लिए हैं कि यहाँ पर देखिए आपका सिद्ध हो गया है कि P प्लस Q पदों का योगफल। तो यहाँ पर देखेंगे जो सिद्ध करने के लिए कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q पदों का योगफल माइनस P प्लस Q होगा। तो यह सवाल आपका देखिए लग चुका है, माने जो सिद्ध करना था वह सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, इसमें और इसके पहले सवाल में दोनों में अगर देखेंगे तो n का मान अलग अलग है। तो जब n का मान अलग अलग, कहीं n का मान p है तो कहीं n का मान q है, तो कहीं पर n का मान p प्लस q है। तो जो n का मान देखी है तो जब अलग अलग होगा तो उसी को हम अलग अलग मान रख देंगे n के स्थान पर। तो जैसे n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए जब Sn है तो जहां जहां पर n है तो वहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, n कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर n के स्थान पे p होगा तो सूत्र में जहां पर n होगा तो p करेंगे, और इसी प्रकार से अगर n के स्थान पे q होगा तो सूत्र में जहां पर n होता तो वहां पर q कर देंगे। इसी प्रकार
प्रकार से अगर n के स्थान पे p प्लस q होगा तो जो उसका सूत्र होता है उसमें n के स्थान पे p प्लस q कर देंगे। तो यहाँ पर बस n के मान आपके बदलते हुए आ रहे हैं तो उनको आप n के स्थान पे रखते जाएंगे तो आपका प्रश्न हल होता जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, यह जानते कि आपको देखिए सिद्ध करने के लिए दिया गया है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, यह सवाल आपका कंप्लीटली लग चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, यहां पर कह रहा है तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा उनके सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s1 प्लस s3 इक्वल टू आपको 2s2। यहाँ पर देखिए आपको तीन समांतर श्रेणी दी गई है, तो सबसे पहले तीन समांतर श्रेणी आप बनाइए। तो जानते हैं कि जब तीन समांतर श्रेणी दी गई है तो इनको जब आप हल करेंगे देखिए मिलेगा क्या, ध्यान से आप समझेंगे इसे। देखिए यहां पर देखिए आपको दिया है देखिए दिया है में क्या, तीन समांतर श्रेणी है। हम मान लेते हैं कि पहली समांतर श्रेणी क्या है, AP1 है और दूसरी समांतर श्रेणी क्या मान लेते हैं, यह AP2 है और देखिए तीसरी समांतर श्रेणी मान लेते हैं AP3 है। तो तीन समांतर श्रेणी दी गई है। कह रहा कि तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः है, तो इनके n पदों के योगफल क्रमशः देखिए पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल s1 दिया है, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल s2 दिया है और तीसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल s3 दिया है। आप जानते हैं कि n पदों का योगफल निकालने के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d चाहिए, उसको भी देखिए दिया गया है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, इसका प्रथम पद a बराबर 1 दिया है, इसका प्रथम पद a बराबर 1 दिया है, इसका प्रथम पद a बराबर 1 दिया है, मतलब तीनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद a का मान 1 दिया है तथा उनके सार्वंतर क्रमशः, तो सार्वंतर अलग अलग दिया, तो पहली समांतर श्रेणी का सार्वंतर 1 दिया है, दूसरी समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है 2 दिया है और तीसरी समांतर श्रेणी का सार्वंतर आपको 3 दिया है। तो इस तरीके से देखिए तीन समांतर श्रेणी आपको दी गई है, तो तीनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद a और सार्वंतर d आपको दिए हैं। तो आप जानते हैं कि जब समांतर श्रेणी में प्रथम पद a और सार्वंतर d मालूम हो, पता हो, तो आप इसमें सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो यह सवाल आपके लिए अब आसान हो गया। तो इसमें इतनी चीजें आपको दी गई हैं। अब जब दी गई हैं तो देखिए इसमें सिद्ध करना है क्या, इसमें देखिए फिर कह रहा कि आपसे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, इसमें कह रहा कि सिद्ध करना है कि s1 पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल धन s3 दूसरी समांतर श्रेणी के n पद, तीसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर 2s2 सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना, तो इसका हम प्रमाण देंगे। सिद्ध करने वाले सवाल में इसका हम प्रमाण देते हैं, तो प्रमाण देंगे। तो इसमें देखिए जो सिद्ध करना है यह बता रहा कि हमको क्या करना है। तो इसमें देखिए s1 s3 s2 है, तो इन तीनों का मान आप निकालिए तो सवाल आपका आसानी से क्या होगा, हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए इन तीनों का मान निकालते हैं। तो जब इन तीनों का मान निकालेंगे तो सवाल इससे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए प्रथम समांतर श्रेणी का s1 निकालते हैं, तो s1 बराबर सूत्र होता है देखिए n/2 हो जाएगा, इसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यह सूत्र होता है। चलिए हल करिए, तो n का मान तो आपको नहीं दिया गया, n/2 इंटू 2a पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 दिया, इंटू n का मान तो दिया ही नहीं गया, माइनस 1 इंटू डी का मान इसमें कितना दिया गया 1। तो और हल करेंगे तो हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2 प्लस 1 का गुणा करेंगे होगा n माइनस 1। तो और जब हल करेंगे तो
होगा n/2। देखिए 2 में से 1 जाएगा प्लस 1 बचेगा, तो मिलेगा कुल मिला के n+1 मिलेगा। क्यों? n आई घटेगा तो मतलब S1 का मान देखिए निकल गया, तो S1 का मान कितना आपका आ गया S1, तो S1 बराबर हो गया n/2 इंटू n+1। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये देखिए आप एक मान निकाल लिए। अब इसी प्रकार से और S2 का मान निकाल लीजिए। जब उसका मान निकालेंगे देखिए यहीं से देखिए अब हम S2 का मान निकालेंगे इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे S2 का। तो देखिए S2 बराबर हो जाएगा, आपका सूत्र होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखिए तो हो जाएगा S2 बराबर n का मान नहीं दिया n/2 इंटू 2 इंटू a, तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है इंटू n-1 इंटू डी, तो दूसरी समांतर श्रेणी का सारवंतर आपको 2 दिया। हल करेंगे तो जाएगा देखिए n/2, आई देखिए 2 एकम 2, इसका गुणा करेंगे 2n-2 एकम 2, 2 से कट जाएगा, ये होगा S2। तो S2 बराबर होगा आपका n/2, आई देखिए गुणा करेंगे 2n, आई 2 से कट जाएगा। अब इसके बाद मिलेगा यहाँ पर S2 बराबर n गुणे n बराबर n स्क्वायर। मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर आपका देखिए 2 प्राप्त हो गया, यह S2 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से देखिए जैसे S2 का मान निकल गया है, इसी प्रकार से हम फिर मान निकाल लेंगे S3 का। तो जब S3 का मान निकालेंगे तो S3 बराबर देखिए हो जाएगा n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। मान रखिए n का मान देखिए तीसरी समांतर श्रेणी में n का मान दिया नहीं गया है, तो n/2 होगा इंटू 2a का मान 1 दिया है प्लस n-1 इंटू डी का मान 3 दिया है। इसी को हल करिए तो होगा n/2, 2 एकम 2 और प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n-3 हो जाएगा। अब इसके बाद और हल करेंगे तो हो जाएगा n/2, देखिए आपका होगा 3n, घटेगा तो -1 मिलेगा, तो यहाँ पर S3 इक्वल टू मिल जाएगा आपका n/2 इंटू हो जाएगा 3n-1 के, यह प्राप्त हो जाएगा 3n-1 के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इस तरीके से देखिए 3 समीकरण आपको प्राप्त हो गई हैं। अब जो सिद्ध करना है उसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि S1 प्लस S3 इक्वल टू कह रहा कि 2S2 सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से टेकिंग ऑन LHS विल बी इक्वल टू, यहाँ से बायां पक्ष हम ले लेंगे या कंसीडर द LHS विल बी इक्वल टू, जैसे बायां पक्ष लेंगे मान रखेंगे S1 का और S3 का, हल करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो तीनों मान आसानी से देखिए आपका निकल चुका है। तो यहाँ पर 3 समांतर श्रेणियां आपको दी गई थी, इन तीनों समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल हम निकाल चुके थे, मान आपको दिया था कि मान की सहायता से हम निकाल चुके हैं। अब देखिए जो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, अब उसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आगे आपको बताते हैं। देखिए अब इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। अब इसमें देखिए आपको जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इसे। इसमें देखिए जो सिद्ध करना आपसे, इसमें देखिए सिद्ध करना है। अब देखिए यहां से LHS लेंगे, तो LHS इक्वल टू जो सिद्ध करना, LHS में दिया कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर टेकिंग ऑन LHS विल बी इक्वल टू या कंसीडर द LHS विल बी इक्वल टू, बायां पक्ष लेंगे तो S1 प्लस S3 दिया है। तो S1 का मान कितना देखो n/2 और इंटू n+1 प्लस
S3 का मान कितना दिया गया है, n/2 इंटू 3n माइनस 1 दिया गया है। अब देखो इन दोनों में n/2 कॉमन है, तो n/2 कॉमन ले लीजिए, थ्रू आउट होल दी कॉमन n/2, तो दोनों में से n/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से मिलेगा आपका n+1 और प्लस यहाँ से बचेगा आपका 3n माइनस 1। -1 से देखिए +1 कट जाएगा, मिलेगा क्या, जो मिलेगा देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो बराबर आपका देखिए मिलेगा यहाँ से n/2। अब इसके बाद यहाँ पर एक n मिलेगा प्लस आपका 3n मिलेगा, तो हल करेंगे n/2 और इंटू इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4n, और हल करेंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू 4n, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो बराबर गुणा करेंगे 2n² होगा। अब समीकरण अगर देखिए 2 से देखिए तो n² का मान कितना है, s2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर 2। अब देखिए n है, स्क्वायर का मान s2 आपको दिया है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अगर ध्यान देंगे तो समीकरण 2 से आपको मान क्या दिया गया है, n² बराबर s2, तो विल बी इक्वल टू देखिए आपका RHS हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, करा कि s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2 सिद्ध कीजिए, ये देखिए आपका 2s2 सिद्ध हो गया, तो 2s2 विल बी इक्वल टू RHS। ये सवाल देखिए आपका लग चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल मस्त सवाल था, यह भी सवाल आपका लग चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल आप लोगों को 3 सवाल ही बताया गया है, जो बिल्कुल बेहतरीन सवाल थे। यह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके सवाल थे, इन पर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, इन सवालों को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि यह सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।